हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो 10th क्वेश्चन हमारे पास है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कोई टर्म देखिए एपी में जो 17th टर्म है और वो अपनी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो लेट कर लेते हैं। एपी है कोई ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरह से, और इस एपी की 17th टर्म मीन्स A17 वो इसी की 10th टर्म से यानी A10 से 7 अधिक है। इक्वेशन समझिए, 17th टर्म इस एपी की 17th टर्म इसी एपी की 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसके बारे में आप जानते हैं क्या किसके इक्वल होता है, A प्लस 16d, और ये होता है A प्लस 9d प्लस 7। A टू A कैंसल, 16d 9d लेफ्ट में आने के बाद माइनस हो जाएगा, 7d इक्वल टू 7 और d की वैल्यू आ जाएगी 7/7 1, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 1 हो। अब हम 11th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में which term of AP, एक AP गिवन है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। Which term of AP, AP ये गिवन है 3, 15, 27, 39, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है ये AP जो है। 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी इसी की 54th टर्म से 132 मोर है। तो लेट वो नंबर जो हम an लेट कर लेते हैं। an जो है इस AP की 54th टर्म से 132 मोर है, यानी अधिक। an का मतलब क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132। अब a भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो 3 आ जाएगा, और d आपका आ जाएगा 15 माइनस 3 12। वैल्यू आपके पास है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू a की प्लेस पर 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132।
3 to 3 cancel. 12n minus 12 equal to 12 3 is 36, 12 5 is 60, 66 36 plus 132. 12n minus 12 equal to 8 6 7. 12n equal to 768 plus 12, n equal to 780. ये आ जाएगा कैलकुलेट करके बाय 12 कैंसिल करेंगे तो 65, यानी जो 65 फिफ्थ टर्म होगी दैट विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी वो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। अब हम 12 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? कहता हूं कि 100th जो टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो 100 है, तो 1000th जो 1000th टर्म होगी उसका डिफरेंस क्या होगा? तो देखिए लेट कर लेते हैं 2 एपीज। फर्स्ट एपी होगी a प्लस डी a प्लस 2d अप टू सो ऑन। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो d हमारा सेम रहेगा, लेकिन टर्म्स चेंज हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट टर्म है वो चेंज हो जाएगी। सेकेंड एपी में इसको a डैश लगा लेते हैं, a डैश प्लस डी a डैश प्लस 2d। दिस इज फर्स्ट एपी, दिस इज सेकेंड एपी। अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट एपी का जो 100th का जो डिफरेंस है वो निकालेंगे। पहले फर्स्ट एपी का 100th टर्म निकाल लेते हैं। 100th टर्म यानी a100, इसकी a100 है, ये फर्स्ट वाले की 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ये कितनी आएगी? a प्लस 99d। 100 टर्म का जो डिफरेंस है a प्लस 99d, या इसको दूसरे शब्दों में लिख लो a100 माइनस इसकी भी 100 टर्म हो जाएगी, इसकी भी 100 टर्म हो जाएगी, और उनका जो डिफरेंस है पहले nth टर्म निकाल लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। पहले ऊपर वाली की nth टर्म निकाल लेते हैं, वो इजी रहेगा। nth टर्म और फर्स्ट एपी दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा a डैश n, ये nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी हो जाएगी, तो a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों में से जो माइनस आएगा डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंस of an and a dash n, that will be an minus a dash n equal to
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास a माइनस a डैश रह जाएगा। अब n के प्लेस पे हम 100 पुट कर देते हैं, a 100 माइनस a डैश 100 दैट विल बी आल्सो इक्वल टू a माइनस a डैश। और ये कितना गिवन है आपको, ये 100 गिवन है, तो दैट इज इक्वल टू 100। अब सिमिलरली n के प्लेस पे 1000 पुट कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a 1000 माइनस a डैश 1000 इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यही रिजल्ट आएगा a माइनस a डैश, और a माइनस a डैश की वैल्यू कितनी है 100, तो आंसर आपका सेम यही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट टू एपीज, फर्स्ट एपी होगी, सेकंड एपी होगी, फिर फर्स्ट एपी की nth टर्म ले लेते हैं, फिर सेकंड एपी की nth टर्म ले लेते हैं। अब दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं a माइनस a डैश, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी दोनों कैंसिल हो जाते हैं। फिर 100 टर्म का डिफरेंस लेंगे, जो गिवन है आपको, कितना गिवन है 100, n के प्लेस पे 1000 सब्स्टिट्यूट करेंगे, a 1000 माइनस a डैश 1000 आ जाएगा, तो वो भी ये कैंसिल होकर ये रह जाएंगे। तो इसकी वैल्यू जो है a माइनस a डैश की 100 है, तो 100 की 100 आ गया, तो आंसर आपका सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 यूज करते हैं, लिखते हैं, how many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3 digits divisible by 7? 3 डिजिट नंबर लेने जो 7 के डिविजिबल। 3 डिजिट नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 100 से, पहला 3 डिजिट नंबर है 100। अब 100 के बाद 101 भी आता है, 102 भी आता है, 103 भी आता है, ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि 7 का पहला ऐसा कौन सा 3 डिजिट नंबर होगा जो डिविजिबल होगा। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 1 जा 7, 3 बच गया 3 0 30, 7 4 जा 28, तो 2 बच जाता है रिमाइंडर। ऐसे ही 101 है, ये भी डिवाइड नहीं होगा, 102 है, ये भी डिवाइड नहीं होता, 103 जो है डिवाइड नहीं होता, 104 भी डिवाइड नहीं होता, 105 देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो पहला नंबर आपके पास 105 आ गया। अब इससे नेक्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, इसमें 7 ऐड करते चले जाओ, तो 112 हो जाएगा, देन फिर 7 ऐड करेंगे 119 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अब हमें कैसे पता लगे कि लास्ट नंबर क्या होगा, तो लास्ट नंबर क्या होगा ये बताना है, कितने नंबर पे होगा। तो अब ये देखिए, लास्ट जो 3 डिजिट नंबर होता है 999 होता है। अब 999 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 7 से कितना आता है, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, तो ये 19 जो है डिवाइड नहीं होता। 9 के प्लेस पे ऐसा कौन सा डिजिट आ जाए कि 7 से डिवाइड हो जाए। यदि हम 8 लगाते हैं तब भी डिवाइड नहीं होता, 7 लगा देंगे तब भी डिवाइड नहीं होता,
6 लगाएंगे तब भी डिवाइड नहीं होगा, 5 लगाएंगे तब भी डिवाइड नहीं होगा, 4 लगाएंगे तो ये 7 2 जा 14 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो 4 आना चाहिए। तो ये लास्ट ऐसा डिजिट है 3 डिजिट नंबर जो 994 है वो 7 से डिवाइड हो जाता है इजीली। तो अब हमारे पास ये लास्ट नंबर भी आपको फाइंड आउट हो गया। तो अब हमें ये पता करना है कि ये नंबर किस नंबर पे आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, d निकाल लेते हैं, 112 माइनस 105 7 आ जाएगा। इसको लेट कर लेते हैं, a n के इक्वल है, a n आपको पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू आपके पास 105 है, n माइनस 1, d की वैल्यू 7 है, इक्वल टू 994, 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 994, ये 88 आ गया। 88 जो है राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, 7n इक्वल टू 6 0 और 9। इसको डिवाइड करके देखेंगे, 906 बाय 7 कितना आएगा, 7 1 जा 7, 2 बच गया 0, 20, 7 2 जा 14, 6 6। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यही है। 105 में से जब 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 98। 98 आएगा तो 14 में से 8 माइनस किया 6, 18 में से 9 गए 8, तो यहाँ 8। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 1 जा 7, 1 8, 7 2 जा 14। अब भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू 105, d की वैल्यू 7 और an आपके पास 994 है, 7n माइनस 7, 105, 994। इसमें से माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ गड़बड़ होगी। 18 में से 9 गया, 9 आता है ना, ये 9 आएगा। एट 9 6, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। n की वैल्यू 128। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि यहाँ पर माइनस में आंसर आता हो या फ्रैक्शन में आता हो तो इसका मतलब आपका आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब ये 120th नंबर होगा जो 994 होगा, तो इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो 3 डिजिट होंगे जो 7 के डिविजिबल होंगे वो क्या होंगे, 128। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। How many multiples of 4 lie between 10 and 250? 10 and 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे?
तो सबसे पहले हमें 10 और 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल है निकालते हैं। कैसे हैं? 10 4 से डिवाइड नहीं होता। 10 के बाद क्या नंबर आएगा? 11 12 इस तरह चलता जाएगा। तो पहला नंबर जो है 4 का डिविजिबल जो है या 4 का मल्टीपल, 4 की टेबल चलाएंगे तो 4 4 1 जा 1, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 नंबर जो है पहला आता है। तो वी विल राइट हियर 12। और आगे के नंबर कितने आगे? 4 4 ऐड करते जाइए इसमें, 16 20। और लास्ट नंबर कितना होगा? देखो 250 जो है डिवाइड होता है 4 से, चेक करते हैं। 4 6 जा 24, 1 0। अब 250 से कम हमें डिजिट लेना है जो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो कैसे होगा? देखिए यहां इससे कम जाना चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए सारे सारा। तो यहां कितना आना चाहिए? 4। तो ये तो 0 आ गया। अब इससे आगे कितना आएगा? 4 से आगे 4 भी आ सकता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये। और 6 नहीं डिवाइड होगा, 8 हो जाएगा। फिर 9 नहीं होगा, 0 तो होगा नहीं। तो 8 ऐसा डिजिट आ गया जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लास्ट डिजिट आएगा वो इससे पहले 248 आएगा। आर मल्टीपल्स ऑफ 4। 250 से कम लेना है आपने। आगे लेते तो हम प्लस कर देते, लेकिन अब 250 से कम लेने, तो इसलिए हमें इनको माइनस करके देखना पड़ेगा। मेथड वही है सेम। a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 16 माइनस 12 4। इसको ऐड कर लेंगे। an होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 248 a की वैल्यू 12, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। 248 12 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 48। 4n यहां से जो 8 आएगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 4n इक्वल टू 240। n की वैल्यू 240 बाय 4 60। तो इसका मतलब है कि इसमें 60 मल्टीपल्स हैं 10 और 50 250 के बीच में। मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, राइट। इस तरह से हमें ये वैल्यूज निकालनी। अब 15th क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। For what value of n are the nth terms of 2 APs? 2 AP गिवन है। फर्स्ट AP 63, 65, 67 up to so on. Second AP 3, 10, 17 are equal। ये एपीज जो है एक बार शो करनी है कि n की वैल्यू, n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों एपीज इक्वल है। तो पहले हम nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी निकालते हैं। इसमें आपका
ए की वैल्यू कितना है 63 और डी कितना आ जाएगा 65 माइनस 63 2 आ जाएगी। इसमें ए कितना है 3 और डी कितना है 10 माइनस 3 7, यानी दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग है और कॉमन डिफरेंस भी अलग है, तो हम इसको अलग ले लेते हैं, इसको ए डैश ले लेते हैं, इसको डी डैश ले लेते हैं, आपके समझने के लिए इजी रहेगा ये। तो nth टर्म इसकी क्या रहेगी, इसकी रहेगी फर्स्ट एपी में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना आएगा 63 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2। सोल्व कर देंगे इसको, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 प्लस 63 और 2 माइनस 61 प्लस 2, ये आपकी nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी आ जाएगी। अब nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी यूज करते हैं, यहाँ a डैश आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी डैश हो जाएगा, a डैश हमारे पास 3 है, n माइनस 1, डी डैश हमारे पास 7 है, सोल्व करेंगे 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4, ये है nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट एपी की nth टर्म ले ली, सेकेंड एपी की भी nth टर्म ले ली, n वाले एक तरफ कर लो, बिना n वाले एक तरफ कर लो, 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61 माइनस 5n इक्वल टू माइनस 65, माइनस 2 माइनस कैंसिल, n की वैल्यू 65 बाई 5 13। इसका मतलब है कि 13 वाले नंबर पे जो टर्म ऊपर आएगी, जो नीचे आएगी, वो दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम इसके ये क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।